प्रधानमंत्री जी, कर्नाटका में अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार का आतंक है, जो लोगों को लूट रही है। प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटका में आतंक है तो महंगाई का आतंक है, जिसकी वजह से लोग अपनी रोजाना के जीवन में मुश्किलों पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटका में आतंक है तो बेरोजगारी का आतंक है कि 2.5 लाख सरकारी पद आपकी सरकार ने खाली रखे हैं और यहाँ शिक्षित से शिक्षित नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप सब मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं और जिस हद तक आप कर सकते हैं, जितना भी आप काम करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, घर में काम हो, नौकरी हो, आपकी खेती हो, या आप मछुआरे हैं तो जो आपका काम है समुद्र में जो आप काम करते हैं, ये सब चीजें अगर आप ईमानदारी और सत्य और सेवा की भावना से करें तो ये सब देश के निर्माण में भागीदार होती हैं। तो जब देश बनता है, प्रदेश बनता है, तो आप ही उस प्रदेश, उस देश के निर्माता बनते हैं और हर धर्म ने यही सिखाया है। इसीलिए जब हमारी सरकारें भी बनती हैं तो हमारी सरकार से उम्मीद या आशा क्या होती है? हमारी सरकार से यही उम्मीद होती है कि ईमानदारी से हमारे नेता काम करेंगे, हमारे लिए कुछ अच्छा करके दिखाएंगे और उसी आधार पर फिर हम चाहते हैं कि जब चुनाव आए तो हम उन नेताओं को फिर से आगे बढ़ाएं। तो जब नेता हमारे सामने आते हैं बातचीत करने के लिए, खासतौर से चुनाव के समय, तो हम हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी कुछ काम की बात करेंगे। आज चुनाव का समय है, हर पार्टी के अलग अलग नेता आपके सामने आते हैं। मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ आते वक्त इसी तरह का एक हैंगर लगा था और खाली जगह थी। शायद मैंने पूछा किसकी मीटिंग थी, तो कहा कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी आए थे यहाँ, तो उनकी भी मीटिंग हुई। तो आप सबसे उम्मीद यही रखते होंगे कि चुनाव के समय जो आपके मुद्दे हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपकी जीवन से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर नेता बात करेंगे, अलग अलग पार्टियों के लोग बात करेंगे, ताकि आपको पता चले कि इन लोगों ने आपके लिए क्या किया और कौन सी योजनाएं बना रही हैं, भविष्य में आपके लिए क्या करना चाहते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले हो सकता है, यहीं पर मैं भाषण देख रही थी कि मोदी जी क्या कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ चुनाव के समय आकर वो आतंकवाद और सुरक्षा की बातें कर रहे हैं। तो मेरे मन में ये बात आई कि कर्नाटका में ये मुद्दा तो नहीं होना चाहिए, शायद उनको कोई गलतफहमी है। मैंने सोचा कि क्या होता है कि जब सत्ता बहुत हो जाती है तो अक्सर जो अधिकारी हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो सत्ता से डरते हैं, मतलब सच नहीं बताते आपको। तो हो सकता है कि जब इनका भाषण तैयार हो रहा था तो जो अधिकारी बैठे थे उनकी चर्चा हुई होगी कि हम भाई क्या बताएं मोदी जी को, कौन से मुद्दे में कर्नाटका जा रहे हैं, वहां पे कौन सी बातें करेंगे। तो किसी अधिकारी ने कहा होगा कि चलो रोजगार की बात करा देते हैं, लेकिन फिर दूसरे ने कहा होगा हम कहेंगे क्या, रोजगार तो बनाए ही नहीं हमारी सरकार ने 3.5 सालों से। फिर किसी और ने कहा होगा कि चलिए महंगाई की बात बता देते हैं, लेकिन महंगाई की क्या बात करेंगे, क्योंकि इनके समय में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि एक गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का है। मेरी बहनें दुकान जाती हैं, दाल, सब्जी, आटा, डीजल, पेट्रोल, नाम लीजिए, महंगा हो गया है, खरीद ही नहीं पाती है कुछ भी।
आधे टाइम तो घर वापस आ जाती होंगी आधी चीजें छोड़कर, तो महंगाई की क्या बात करें। तो इन अधिकारियों ने तय कर लिया होगा, चलो यही मुद्दा दे देते हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर आतंकवादी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं कि यहाँ कर्नाटका में किसान आत्महत्या से, आपको मालूम है कि हर रोज 5 किसान आत्महत्या से मर रहे हैं। यहां आतंक है तो महंगाई का आतंक है, बेरोजगारी का आतंक है। यहां 4 सालों में 6,487 किसानों ने आत्महत्या की है। 4 सालों में गरीबी की वजह से 542 लोगों ने आत्महत्या की है। कर्ज और घाटे की वजह से 3,734 लोगों ने आत्महत्या की है। बेरोजगारी की वजह से 1,675 लोगों ने आत्महत्या की है। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटका में अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार का आतंक है, जो लोगों को लूट रही है। प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटका में आतंक है तो महंगाई का आतंक है, जिसकी वजह से लोग अपनी रोजाना के जीवन में मुश्किलों पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर कर्नाटका में आतंक है तो बेरोजगारी का आतंक है कि 2.5 लाख सरकारी पद आपकी सरकार ने खाली रखे हैं और यहाँ शिक्षित से शिक्षित नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार, जिसने हर पोस्ट के लिए रेट फिक्स कर लिया है, उसका आतंक है। मैं कहीं गई थी, वहां पे मुझे बताया गया कि एक किसान के पास पैसे नहीं थे, उससे घूस मांगी। जब पैसे नहीं थे तो बेचारे को कहा गया कि अपनी 2 बैल दे दो। इतना आतंक है कि जब 8 करोड़ रुपए कैश किसी विधायक के बेटे के घर में मिलते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता उसको, बल्कि उसके पिताजी एक परेड निकालते हैं। किसकी परेड? भ्रष्टाचार के आतंक की परेड, ये कहने के लिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, आप मुझे रोक नहीं सकते। पब्लिक कुछ नहीं है, हमारी लूट ही है सब कुछ, हमारी सत्ता ही है सब कुछ। यही आतंक है आज कर्नाटका में। यहीं पे आपकी अपनी स्थिति आप देखिए। यहाँ एक समय 4 बैंक होते थे अलग, कॉर्पोरेशन बैंक, विजया बैंक, सिंडिकेट बैंक और कनाडा बैंक। इन्हीं के आतंक से, इन्हीं सरकार की कुनीतियों की वजह से ये सारे मर्ज कर लिए गए हैं और आज सिर्फ एक बैंक है आपके क्षेत्र में। नेहरू जी ने बेंगलुरु का हवाई अड्डा तब बनाया अपने समय में। इंदिरा जी ने नए बेंगलुरु का पोर्ट बनाया, न्यू बेंगलुरु पोर्ट। क्या हुआ? दोनों बेच दिए गए। किसको? और क्यों? इस देश के सारे पोर्ट, इस देश के सारे एयरपोर्ट, इस देश की पूरी संपत्ति, इतने बड़े बड़े पीएसयू, जिससे आप सबको नौकरियां मिलती थी, आपको रोजगार मिलते थे, इसीलिए तो बनाए गए थे। ये सब 1 या 2 लोगों को क्यों बेचे जा रहे हैं? और अगर ये आतंक नहीं है तो क्या आतंक है? कि सारे देश की संपत्ति, जो आपका पैसा है, जहां से आपको रोजगार मिलता है, वो अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिए, सब कुछ दे दिया। यहां आपके अपने पोर्ट दे दिए, अपना एयरपोर्ट दे दिया। और आपको सवाल उठाना चाहिए कि ये आतंक क्यों फैल रहा है इस तरह से। ये जो बीजेपी का है, भ्रष्टाचार का आतंक, सोचिए और समझिए
कि एक बहुत बुरी आदत डाल दी है आपने इनमें, और जब नेता की आदत बुरी हो जाती है ना तो उसको सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत नेताओं को जानती हूं मैं, छूटती नहीं है। एक बार ये लालच और सत्ता और लूट की आदत पड़ जाती है तो सारा ध्यान उसी पर जाता है कि कहां से मैं कितने पैसे बना पाऊंगा। ये नहीं आता दिमाग में कि कहां से किस तरह से मैं विकास कर पाऊंगा। ये नहीं आता दिमाग में कि इनकी समस्या है किसानों की किस तरह से सुलझाऊं, या महिलाओं को क्या क्या संकट है उनके जीवन में कैसे सुलझाऊं। क्या होता है, खास तौर से जब नेता या एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी ये समझ जाती है